Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum Amna. हेलो हेलो कहाँ गए? यहाँ अरे अरे हसन यार गायब ही हो गए हैं आप तो नजर ही नहीं आ रहे थे क्या हो गया? नहीं आमना अभी 5 more to go इंशाल्लाह. वो वाला है लेकिन कुशन है टू गेन. हाँ वो कुशन वाला है. वो कुशन वाला है. But these are the toughest 5 kg. अच्छा. हाँ. पहले वाले उतर जाते हैं. पहले वाले उतर जाते हैं क्योंकि वो आपके चढ़े हुए होते हैं वैसे ही उतर जाते हैं थोड़े से. जी. असली वाले ये वाले हैं. अच्छा. असल स्ट्रगल अब शुरू हुई है. ओह. और आप कर रहे हैं फॉलो? मैंने देखा आपकी पोस्ट जो आप फूड प्लान्स खा रहे हैं. हाँ. वो बड़े अच्छे आप शेयर भी करते हैं कि वो छोटी छोटी रोटियां और इतनी ठीक है. नहीं बड़ा डिसिप्लिन चाहिए ये करने के लिए और मुश्किल काम है लेकिन जरूरी है आमना. जी जरूरी है क्योंकि आप एक सबसे ज्यादा जरूरी तो आपकी अपनी फिटनेस के लिए. जी बिल्कुल. अब क्योंकि मैं भाग रहा हूँ उससे मुझे I can see the difference in myself, you know, physically. I don't get tired उस तरह से जैसे बंदा पहले थकावट का शिकार हो जाता है. उससे बहुत फर्क पड़ता है. एक्चुअली बड़ा केमिकल है सारा आप जो अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, खासतौर पे शुगर्स और कार्ब्स और एवरीथिंग इज गुड इन मॉडरेशन. लेकिन जब आपके लेवल्स इंसुलिन के स्पाइक होते हैं, एनर्जी लेवल्स भी स्पाइक होते हैं, तो वो हर डॉक्टर बैठ के समझाता है कि ये बहुत केमिकल चीजें हैं और आप अगर और एक असल स्ट्रगल अब ये भी है कि चलो आपने लूज कर लिया है, अब आपने गेन करना नहीं करना, मेंटेन करना है बस अगले जेलम के ट्रिप तक कम से कम आपने मेंटेन. But alhamdulillah, it's good to know that you can lose that weight when you can. हाँ, you're good at it. alhamdulillah. alhamdulillah. एक आमना जी हमें सैड न्यूज मिली इस वीकेंड के ऊपर. नैयरा नूर साहिबा के इंतकाल की खबर हमें मौसूल हुई. बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग थी बिकॉज मेरे ख्याल है 71 इज अ वेरी यंग एज. लाइफ स्पैन बढ़ गए हैं यू नो. 71 में तो बंदा बिल्कुल इट्स लाइक इट्स वेरी अर्ली ऑन. ये तो अब किसी के हाथ में नहीं है तो क्या इस पे कह सकते हैं. सुना we all went back to her songs and we you know heard our favorites and मुझे तो खैर उनके मिली नगमे जो थे वो मेरे फेवरेट थे. लेकिन उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग भी बहुत की फिल्म्स के लिए और बड़े बड़े फेमस गाने. तो रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना. सो अ लेजेंड. बहुत उनकी कंट्रीब्यूशन है. हमारे जो पाकिस्तानी म्यूजिक आर्टिस्ट हैं जो लेजेंडरी म्यूजिक आर्टिस्ट हैं, मुझे लगता है कि वी आर नेवर एबल टू पे देयर ड्यू टू देम. जो स्टैचर, जो रिस्पेक्ट, जो ऑनर वो डिजर्व करते हैं हम नहीं, अनफॉर्चुनेटली. जनरली आर्टिस्ट को भी बट स्पेशली जो हमारे म्यूजिक आर्टिस्ट होते हैं. सो बहुत अफसोसनाक एक खबर है. आवर कंडोलेंसेस टू हर फैमिली. शहरियार जैदी साहब, to her children and the children and the fans, her fans all over the world. May Allah. I never met her, but I always felt that she was a very sweet person, very her humble, voice modest, was and such a melodious, meaty, melodious voice. Exactly. So may Allah bless her soul. Absolutely, Ameen. और आमना जी और क्या किया आपने वीकेंड पे? मैंने वीकेंड पे क्या किया? क्या देखा? क्या देखा? क्या ना देखा? थोड़ा सा इंडियन मैच मेकिंग देख के और देखा आपने? किया. हाँ, कल सारे कजन्स इकट्ठे हुए थे. कजन्स तो नहीं, नीसेस एंड नेफ्यूज इकट्ठे हुए थे. उनके साथ थोड़ा सा वो देखा, कोशिश की बर्दाश्त करने की, नहीं हुआ. और उसके बाद बस. अच्छा, वो हमने बियॉन्ड बॉर्डर्स रिकॉर्ड कर लिया हुआ है आपके लिए ऑन डार्लिंग्स, और वो हमने चला देना था. गया होगा. नहीं, आज संडे को हमने चलाना था लेकिन शाहरुख ने बोला कि वो संडे को नहीं चलाना चाहता था. ऐसे जैसे शाहरुख की मर्जी. शाहरुख जैसे बोले बिल्कुल. तो शाहरुख ने बोला ट्यूसडे को हम चलाएंगे. मैंने बोला ठीक है सर, जैसे आप बोले ठीक है. तो शाहरुख के कहने पे वो हम ट्यूसडे को चलाएंगे. हमने एक बड़ी लंबी डिस्कशन की है डार्लिंग्स के ऊपर, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ड्रामास दैट वी वॉच रोजमर्रा के तौर पे. जी तो ड्रामों की और चलें फिर. हाँ, मैंने 4 ड्रामे देखे हैं. आपने 4 देखे हैं. आपने क्योंकि पिछली दफा अज़्म किया था कि आप पहचान नहीं देखेंगे.
और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने भी यही डिसाइड किया था कि मैं नहीं देखूंगा, और फिर आपने देखा? फिर मैंने एंड में अभी क्योंकि हमारी वीडियो डिले होगी 20-25 मिनट जी रिकॉर्डिंग जी, वीडियो तो इंशाल्लाह डिले हाँ नहीं नहीं वीडियो होगी, इंशाल्लाह टाइम मतलब, पे। हाँ तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं क्या हुआ। हाँ। तो मैंने 2 किस्तें फड़का दी, और बहुत माइंड ब्लोइंग थी। माइंड ब्लोइंग नहीं थी लेकिन एक मेजर डेवलपमेंट हुई है ओह जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है, तो टाइटल ब्रेक लें। टाइल ब्रेक लेने उससे पहले बता दें 2 किस्तें पहचान की, जी 2 किस्तें मेरे हमनशीन की, जी 2 किस्तें दराड़ की, जी 2 किस्तें मेरे हमसफर की। ओए हम पागल के बच्चे हैं क्या? यार, डबल वैमी। गिने कितनी हो गई? दो दो आपने 8 देखी, मैंने पहचान, 6। 2 मैंने पहचान, 8 आपने 10। 2 पहचान, जी 2 मेरे हमनशीन 4, जी 2 दराड़ 6, 6, एक फ्रॉड। 2 मेरे हमसफर जी 8, नहीं, क्या कह रहे हैं? 2 अरे बढ़ा दिए, 2 मेरे हमसफर की 2 एपिसोड्स, 2 मेरे हमनशीन की 4, एपिसोड्स, 2 दराड़ की 2 दरार की एपिसोड्स, 6, एक फ्रॉड की एपिसोड। 2 पहचान की वो एपिसोड आपने देखी 8, है, हाँ। 1 फ्रॉड की एपिसोड 9। 9 जी। 9 किस्तें। और मेरे बहनों और भाइयों, इस रिव्यू में बख्तावर की लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू नहीं है, वो हम आपको बता चुके हैं, वो आपको मिलेगा फ्राइडे को इंशाल्लाह। एक और बार मत उम्मीद रखिएगा कि आज के रिव्यू में हमने बख्तावर को नहीं रिव्यू किया, बिकॉज फिर आपको रिव्यू जो है वो मंडे को टाइम पे नहीं मिलता। लिहाजा हमने ये सोचा कि बख्तावर से पहले रिकॉर्डिंग करेंगे ताकि रिव्यू आपको टाइम पे मिले। बख्तावर का रिव्यू इंशाल्लाह आपको फ्राइडे के एपिसोड में मिलेगा। वो लोग जो इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर रहे हैं वेयर इज बख्तावर रिव्यू, मैं और आमना उनको जवाब नहीं देंगे, आप लोग आप हमारे व्यूअर्स, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आपने उनको ये जवाब देना है और आपने उनको एक्सप्लेन करके बताना है कि बख्तावर का रिव्यू इस रिव्यू में क्यों नहीं है। जी ठीक हो गया? ऐसा ही है। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा मत। जी हसन, तो ऐसा क्या हुआ माइंड ब्लोइंग पहचान में कि आपने कहा कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट? आप बताएं आपको क्या याद है कि पहचान में क्या हो रहा था आखिरी बार? कुकी जो थी was trying to find her identity, शर्मीन अपनी आइडेंटिटी खोजने की कोशिश में थी, अपनी पहचान खोजने की कोशिश में थी, नौकरी करके पैसे कमा के कि अपने पैरों पे खड़ी होए, इंडिपेंडेंट होए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होए। बच्चों को उसने अपने धुतकार दिया, उसने कहा ये कैसे बदबख्त बच्चे हैं कि जो है इनको कोई कदर नहीं है अपनी माँ की, और इन्होंने मेरे फ़ोन नहीं किया फलाना। 10 और 12 साल के बच्चों को ये वो कहती रही, और इस उसमें तगोदोह में वो लगी रही। और अजीज साहब जो थे उन्होंने अपनी मंगनी तोड़ दी, होने वाली शादी हॉल्ट कर दी, कैंसिल कर दी कि जब तक शर्मीन खुश नहीं है मैं कभी अपने शादी में खुश नहीं रह सकता। और बस जी। तो आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? यही सब कुछ हुआ होगा 2 एपिसोड इन 2 किस्तों में। आपने जो पहला पार्ट बताया कि शर्मीन एक स्ट्रगल में अपनी आइडेंटिटी खोजने के लिए और वो डिफरेंट जगहों पे काम कर रही है, तो जब एपिसोड शुरू हुई तो मुझे लगा कि वही घिसी पिटी बात। ठीक है। जब वो स्कूल जाती है, स्कूल में जो प्रिंसिपल होती है वो कहती है वी डोंट नीड यू एनी मोर, आपकी 2-3 पेरेंट्स से कंप्लेंट भी आई है, और फिर आपका और जो हमारी जो टीचर थी जिनके लिए हमने आपको सब्स्टिट्यूट रखा था वो भी वापस आ गए। सो अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम आपको बुला लेंगे, तो वो उसको वहां से धुतकार के तो नहीं बट उसको निकाल देते हैं उस जॉब से। तो मैंने कहा यार अभी इन्होंने जो पूरा एक ट्रैक दिखाया था कि इसको अपनी आइडेंटिटी इसने बनानी है या इसने कोई काम करना है, आपने शर्मीन को इतना निकम्मा दिखा दिया है कि वो एक बेसिक स्कूल की टीचर की जॉब भी नहीं कर पाई। एक्चुअली इसका कसूर नहीं है, कसूर हमारी एजुकेशन सिस्टम का है। अच्छा। हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है ना हसन, हाँ। वो हमारे ड्रामों में ना 2 हिस्सों में बट गई है। ठीक है। एक वो एजुकेशन सिस्टम है जिसमें प्रिंसिपल्स और टीचर्स बहुत बहुत कोऑपरेटिव और बहुत नाइस हैं। वो किस ड्रामा में आपको मिलेंगी? मेरे हमसफर में। कि जो वो मतलब दे रियली राइट, वेरी अंडरस्टैंडिंग, कि इतने बड़े कॉलेज में गार्ड तक को उन्होंने मतलब ने कहा कि इसका ख्याल रखना है, एक भाग जाया करती है अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ, ठीक है, इस पे ख्याल रखना है इस पे। दूसरी तरफ एजुकेशन आपके जो सिस्टम है ना, उसका वो हिस्सा है जिसमें ये वाली हैं खरांट किस्म की औरतें, मैन ईटर्स जिसको हम कहते हैं, ये बर्दाश्त नहीं करती कि किसी औरत की तरक्की बर्दाश्त नहीं। आपको नजर आएंगी ये मेरे इसमें क्या नाम है, पहचान में, इवन इन मेरे हमनशीन जो वार्डन होती हैं, वो कहती हैं कि मेरी
हॉस्टल की इज्जत ना जाए, अस्पताल भाड़ में जाए। बिल्कुल। तो वो ये दो वार्डन के ड्रेस कोड पे भी आते हैं हम। आते हैं तो एजुकेशन सिस्टम बटा इसमें शर्मीन का कसूर नहीं है। तो फिर शर्मीन मारी वो कोशिश उसकी होगी कि शायद मेरे हमसफर वाला उसको मिले। हाँ, ये उसकी कोशिश गलत ड्रामे में वो फंस गई। वो गलत ड्रामे में फंस गई। फिर वो एक और स्कूल में जाती है नौकरी की तलाश में, गार्ड उसको बाहर से फारिग करा देता है, जैसे आपने राइटली बोला। जी, मैंने आपको कहा था। फिर वो एक और जगह जाती है, वहां पे उसको कहते हैं कि यार ठीक है, तुम्हें असिस्टेंट टीचर के तौर पे हम हायर कर लेंगे, बाकी हम तुम्हें बताएंगे कि क्या नौकरी होती है, बट यू विल हेल्प आउट द मेन टीचर एंड वो सारा कुछ सब। वो घर पे आती है, घर पे बैठती है और अपनी फुप्पो को कहती है, फुप्पो नौकरी तो मिल गई है, बट इससे मैं वो अपना मकसद नहीं अचीव कर पाऊंगी जो मैंने अचीव करना है, हमारा गुजर बसर नहीं होगा। सो मुझे एक ऐसा आइडिया आया कि हमारी जिंदगियां ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, ये घर तब्दील हो जाएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो फूफो कहती है वो क्या? तो कहती है कि आज तक मैंने जो खाना बनाया है अपने लिए और बच्चों के लिए, अब मैं वो सबको खिलाऊंगी। अच्छा, केटरिंग बिजनेस। केटरिंग, वेरी वेरी रिसोर्सफुल। इसके बाद फिर एक टर्न आता है शर्मीन की और फूफो की जिंदगी में। नाइस। वो अपना फूड डिलीवरी बिजनेस स्टार्ट करती है। फूड डिलीवरी बिजनेस के लिए क्या चाहिए होता है आमना जी? फूड किस चीज का आता है? पैसों का जी, पैसों का। शर्मीन के पास पैसे नहीं है, तो पैसों के लिए वो अपने भाई को फोन करती है कि भाई आपको मैंने कुछ उधार पैसे दिए थे, वो मुझे वापस मिल सकते हैं नहीं? भाई कहते हैं कि हाँ नहीं, मुल्क के हालात तुम्हारे सामने है, मैं कोशिश करूंगा तुम्हें दे दूं, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। शर्मीन कहाँ पे जाती है पैसों की खातिर? अजीज के पास। अजीज के पास। नहीं यार, पहला जो एपिसोड है वो खत्म होती है इस पे कि खूबसूरत सा एक ट्रैक बनता है रोमांटिक सा। अजीज अपना गुड लुकिंग सा प्रिंस चार्मिंग बन के आ रहा होता है, सामने से गार्ड शर्मीन को लेके आ रहा होता है और ऐसा लगता है कि शायद शर्मीन जो है अब अजीज के पास आ गई है, अजीज के साथ मतलब जिंदगी। तो शर्मीन के पास कोई ऐसी ज्वेलरी नहीं उसके हाथ में, या रिंग या कोई? ब्यूटीफुल आमना जी, ब्यूटीफुल। जो ज्वेलरी थी वो अजीज के पास रखवा देती है। वो अजीज को कहती है कि मैं पैसे तुमसे तब तक नहीं लूंगी जब तक ये ज्वेलरी तुम अपने पास रख नहीं देते। तो बेच नहीं देती मुझे जाके? ये उसको पता होगा बेहतर। अच्छा। उसने कहा कि मैं बेचूंगी नहीं, शायद वो ट्रस्ट ना करती हो ज्वेलर को। उसने कहा पैसे आधे ना मिल जाए, कुछ इस तरह की कोई शायद उसको थॉट आई हो। वो वाला ज्वेलर होगा ना जो दरार में था। तो हाँ बिल्कुल ऐसे। तो ये अपना जो भाई होता है अजीज, वो कहता है कि नहीं जान तो नहीं, मैं डूड बड़ी तुमसे पैसे तो मैं ज्वेलरी जान ही ठीक था मेरे ख्याल है। चलो मेरे दिल में उसने कहा होगा कि मैं ये तो नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि नहीं, अगर तुम ये नहीं करो पैसे मैं लूंगी नहीं, मैं लूंगी। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं ज्वेलरी अपने पास रख लूंगा, जब तुम पैसे अपने पूरे हो गए तुम्हारे, तुम मुझे वापस कर देना, मैं ज्वेलरी तुम्हें वापस कर दूंगा। और फिक्र मत करो, तुम्हारे केटरिंग बिजनेस की जितनी सोशल मीडिया मार्केटिंग है, जो भी ये जो साइड है, वो मैं हैंडल कर लूंगा, मेरी टीम हैंडल कर लेंगे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। मैंने है भाई, उसकी मीडिया टीम होगी ना। बिल्कुल, मीडिया सेल होगा पूरा। बिल्कुल। तो फिर हम देखते हैं कि कुकिंग, शर्मीन के जो फुप्पो वाला घर है वहां पे खूबसूरत सा सेट बन जाता है, जिसपे वो कुकिंग की एक छोटी मोटी वीडियो भी अपलोड करती है। मुझे पता नहीं क्यों फटाफट क्लिक हुआ डार्लिंग्स, क्योंकि डार्लिंग्स में भी उनका होम फूड का छोटा, बट ऑब्वियसली ऐसा हो नहीं सकता कि वहां से उन्होंने लिया हो, मतलब इट्स अ कोइंसिडेंस। काफी ड्रामा में ये होता है और बड़ा अच्छा दिखा रहे हैं, बिकॉज फूड होम बेस्ड फूड बिजनेसेस बहुत फ्लरिश किए हैं इन द लास्ट 2 years, स्पेशली कोविड के दिनों में। बहुत सी औरतों ने घर से बिजनेस शुरू किए हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। तो वो दिखाते हैं और फिर ऐसे ऐसे दिखाते हैं कि घर का सेटअप भी बेहतर हो रहा है, बेड नया आ गया, दीवारों का रंग। फुप्पो ने ना सोचा कभी कुछ नौकरी फुप्पो ने बोला कि घर गृहस्थी मुझे भी मेरी माँ ने सिखाई थी, तो मैं क्यों ना कर सकी तुम्हारी तरह, तो मुझे तुमसे बड़ी मोटिवेशन। डांस क्लासेस दे देती बच्चों को। डांस क्लासेस वो ले लेती। तो उन्होंने ये बात डाली, टू देयर क्रेडिट, उन्होंने ये बात डाली फुप्पो को कहते हुए कि मैंने अपने तो अपनी जिंदगी जाया कर दी, काश मैं भी तुम्हारी तरह इतनी एंटरप्राइजिंग होती, एंटरप्रेन्योरियल होती और एंटरप्राइजिंग होती। ठीक है। तो ये हुआ। दूसरी तरफ अदनान को कौन मिला? कहकशां। वेल डन। अदनान की जिंदगी में कहकशां वापस आ गई। अदनान जो है डॉल्मिन मॉल वाले टर्किश मॉल में फिर रहा होता है। ठीक है। वहां पे पीछे आपको नजर आ रही होती है वो लिनन कंपनी की दुकान, निशात लिनन और सब नजर आ रहा होता है। वसीम बदामी भी नजर आ रहे होते हैं। हो सकता है टर्की में, इस्तांबुल में वसीम बदामी हो। वो होते हैं वहां पे। वो आती है, उसको कहती है कि ओ यू लुक नाइस। और वो भी इस्तांबुल में होती है। हाँ। और वो कहती है तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम तो बड़ा अच्छा लग रही हो, तो बीवी कहाँ है? तो वो कहता है कि बीवी घर पे है। तो जब वो चला जाता है तो ये पीछे से कहती है हाँ झूठा इंसान, झूठा कहीं का। सो इससे एक ये इंडिकेशन ऐसी अब मिलना शुरू हो गई है, उभरना शुरू हो गई है कि शायद कहकशां ने जानबूझ के शर्मीन, जो एक हमने फ्लैशबैक देखा था, शर्मीन को कुछ ऐसी बातें बताई हैं कि शर्मीन अदनान की जिंदगी से निकल जाए और कहकशां उसकी जगह ले ले। क्योंकि फिर हम देखते हैं कि कहकशां एक और बार
अब इसमें एक छोटी सी बात ये है फ्रॉम डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, आपने बीच में एक फ्लैशबैक भी डाला हुआ है जहाँ पे कहकशां पहली बार मिली थी अदनान को, फिर आपने बीच में एक और शॉट डाला हुआ है कि जहाँ पे ऐसा लगता है कि कहकशां जब पहली बार मिली अदनान को, उसके बाद एक और बार उसकी ऑफिस की बिल्डिंग में मिली है और वहां पे उसके साथ नंबर भी एक्सचेंज करती है और वो अदनान को पूछती है कि, तो वो अदनान कहता है तुम यहाँ पे क्या करी, तो कहता है वो मैं यहाँ पे किसी से मिलने आई थी, वो भी इसी ऑफिस में था, ये वो यू लुक गुड, एक्सचेंज नंबर्स और ये वो कर लिया। और फिर वो एंड पे एक सीन आता है जब वो अलमारी खोलती है और वहां से साड़ी निकालती है और फिर हम वापस एक फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पे अदनान उसको कह रहा होता है कि मुझे तुम साड़ी में सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती हो, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा साड़ी में रहो और जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हें, तो ये एनीवे बेसिकली कहकशां की एंट्री हो गई है वापस। और अगले एपिसोड के प्रोमो में अब कहकशां अदनान से मिलती है और उसको कहती है कि तुम मेरे से शादी क्यों नहीं कर लेती। अच्छा ठीक है। बीच में बहुत सारे जंप्स हैं, लैप्सेस हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि दादी ने एक बार बोला था अदनान को कि तुम उसको छोटी बच्ची को मेरे पास भेज दो, तो वो इतनी बीच में एक दो किस्तें निकल गई। इस किस्त में रैंडमली अदनान अपनी बेटी को बोलता है कि आज दादी का फोन आया था तो वो कह रही है कि तुम्हें पाकिस्तान भेज दूं तो तुम चली जाओ वहां पे, तो वो कहती है नहीं मैंने तो नहीं जाना। और बच्चों ने दोनों ने ये डिसाइड किया क्योंकि हम माँ को बहुत याद करें तो हम बाप के साथ कोल्ड बिहेव करेंगे ताकि बाप को ये फील हो कि वो हमारी माँ को लेके आए। और जो फरीन भाभी है वो अपने काम करती रहती है। लगता है आपने एंजॉय किया ड्रामा। एंजॉय नहीं किया, ये जो हुई चीजें तो फाइनली कहानी थोड़ी सी आगे चली। ठीक है, तो मैंने कहा ये अच्छी बात है कि आगे चली। ठीक है, मुझे लग रहा है कि कंक्लूजन की तरफ जा रही है अब, ऐसा मुझे एहसास हुआ। ओ बाय द वे, एक सीन होता है जिसमें अजीज की मंगेतर आती है, बारिश हो रही होती है और अजीज की मंगेतर उसके पास आती है, प्लेड बाय इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तूबा शाह। अच्छा, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की मरहूम की जो फॉर्मर वाइफ थी। ओके, तूबा आमिर एक टाइम पे। हाँ, I know, I wouldn't recognize her even if I think it was her. Okay. अगर जिन्होंने देखा प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो वो एज अ मंगेतर शी कम्स एंड शी सेज के आपने ऐसे मशरकी की लड़की, आपको पता है पाकिस्तानी लड़की मशरकी लड़की के लिए कितना बड़ा ये इशू होता है, मैंने तो आपका नाम जपना शुरू किया, तेरा नाम जप दी फिरा सोने ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो कहता है नहीं वो मैं जिससे प्यार मोहब्बत करता हूँ उसकी शादी अवेलेबल हो गई है सडनली। तो उसने कहा नहीं, उसने ये कहा कि वो अवेलेबल होगी, इसलिए कहता है नहीं वो अवेलेबल नहीं होगी, उसकी शादी होगी, बट वो खुश नहीं थी तो इसलिए मैंने ये किया। तो वो कहती है अच्छा ठीक है मैं भी आपका इंतजार करूंगी इसी तरह, तो जब आप समझ सकें कि आप हैं वापस तो वापस आ जाइएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ हुआ, काफी कुछ हुआ जी। मूविंग ऑन टू आमना जी, दराड़। क्या कहेंगे आप दराड़ की दो किस्तों के बारे में? मैंने काफी बोल लिया, मैं थक गया हूं। दराड़ जो की दो किस्तें थी ना उनमें काफी कुछ हुआ। देखिए आप, सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या शुड आई गो स्ट्रेट टू द लव कैच? उससे पहले आप चोरी पे आ जाए ना, चोरी जो हुई डायमंड की रिंग। हाँ, लव कैच पे बाद में आते हैं। लव कैच पे बाद में आते हैं। पहली बात तो ये कि चोरी की सज्जल ने, उसको काफी लान तान हुई, काफी एफिशिएंट पुलिस थी जो फौरन ले गई उसको। अब ये एक अच्छी उन्होंने पुलिस दिखाई। हाँ, ये अच्छी पुलिस थी, डिसेंट पुलिस थी, जो लेडी पुलिस भी साथ थी। और ना घर के बाहर झमघट्टा लगा, ना मोहल्ले वाले आए, ना किसी ने पुलिस की वैन में जाते हुए देखा। ये एक और ही मोहल्ला है किसी और ही। मैंने आपको बताया ना, ये वो मोहल्ला नहीं है, ये वो मोहल्ला नहीं, ये चौराहा वाला मोहल्ला नहीं। ठीक है, ये अच्छा मोहल्ला है। तो मतलब है कि हमारे मुल्क में फ्रॉड वाला मोहल्ला है। फ्रॉड वाले मोहल्ले में भी नहीं, फ्रॉड वाले मोहल्ले में भी वो जो गोश्त वाला है, सब्जी वाला है, वो कोई ना कोई पॉइंट मार हाँ, ये है। ये एलियन वाला मोहल्ला है, ये हाँ, मार्स वाला मोहल्ला है, ये ऐसा मोहल्ला मार्स। ये न्यूयॉर्क वाला मोहल्ला, न्यूयॉर्क nobody cares about anybody। अगर पता ही नहीं कैसे साथ वाले घर में रह कौन रहा है। हाँ, that's it, nobody's bothered। ठीक है, डेवलप्ड मुल्क का मोहल्ला, डेवलप्ड people don't interfere in others' business। एजुकेटेड लोग हैं, लिटरेसी रेट बहुत हाई है इस मोहल्ले का। जी। तो आए पुलिस की गाड़ी में ले गए, बिठा के लड़की को ले गए। 2.5 लाख की अंगूठी सज्जल ने चोरी की होती है। उसने सज्जल ने बोला 1.5 लाख की थी, ज्वेलर कहता है 2.5 लाख, लेकिन वो जब उसको बताता है अदनान को तो वो कहता है 10 लाख। अदनान के लिए पैसे की क्या अहमियत? क्या वो अहमियत है? ऐसे 1.5, 2, 2.5, 10, 5। हाँ, एक ही बात है। तो एनीवे, सज्जल को हाथ पांव मारती है हमारी बहन इरहा। जी, आप जीत गई, मैं हार गया। जी, आप हार गए। इरहा ही नाम आप अच्छा किया, आपने खुद ही एडमिट कर लिया। हमारी बहन इरहा जो है वो हाथ पांव मारती है, उसका कोई कांटेक्ट निकल आता है, एक लॉयर आ जाता है, वो उसकी फ्रेंड का वो जमानत दे के और सज्जल को घर ले आते हैं। बाप इंतहाई परेशान और डिस्गस्टेड होता है सिचुएशन से। माँ टू हर क्रेडिट उसको भी चपेड़े मारती है।
और एक नहीं दो, एक उल्टे हाथ की भी। हाँ अच्छा फिर मुझे लगा कि ठीक था, अगर उसको भी मारी माँ ने, पता चल गया ना माँ इज अ हिटर। वो है ही है, वो है ही ऐसी। वो है ही। ऐसा नहीं कि उन्होंने भतीजी को खाली मार दी, नहीं वो हर एक को चपेड़े मारते हैं। उन्होंने कहा कि दो चपेड़े एक यूं मारी एक यूं मारी। क्यों मारी? तो सज्जल को मारी। क्या सज्जल पे उन चपेड़ों का असर हुआ? नहीं। सज्जल ने कहा मैंने तो शादी पे जाना है। तो फिर इरा जो है वो, क्योंकि हम नहीं उसके बीच में ये सॉल्व हो गया मसला, क्योंकि अदनान बाऊ टोपी लगा के, अदनान नहीं शहीर बाऊ टोपी, शहीर बाऊ टोपी लगा के, ये तो होगा जब जिब्रान 3-3 ड्रामे करेंगे हफ्ते के, तो ऐसे तो यही होगा। हाँ। तो शहीर भाई टोपी लगा के वहां पे पहुंच जाते हैं ज्वेलर के पास, वहां पे वो ज्वेलर पहचान जाता है उनको, शहीर भाई ओवर हेयर कर लेते हैं पूरी कॉन्वर्सेशन। वो कहते हैं कि भाई जो भी इनका मसला है मेरी कंपनी तुम्हें पैसे दे देगी, इनके आंच नहीं आनी। हाँ पर्चा वापस लो, पर्चा वापस। अच्छा यहाँ तक आपको क्या लग रहा था कि शहीर बाऊ जो है वो शुगर डैडी वाला सीन है उनका हिरा के साथ, जो आपने पिछली बार? टोटली। अच्छा चलें फिर आगे आते हैं। टोटली। फिर वो शादी पे मिलते हैं, उसी शादी पे ठहर जाए ना, हाँ। ठहर जाए वो। अच्छा कहना कि मैं ये चाह रही थी कि इतनी ये स्टीरियोटिपिकल ट्रोप्स हैं कि जो सर पे दुपट्टा लेगी और जो बहुत बेचारी जो यतीम होगी ना वो ऐसी होगी, जो सर पे दुपट्टा लेगी, जो मॉरली अपराइट होगी, जो मेहनत करेगी, जो मार खाएगी, जो बेइज्जती कराएगी, जो हड्डियाँ पिसवाएगी अपनी, वो होगी। और जो मॉडर्न लड़की होगी वो हमेशा आउट देयर होगी। अच्छा आई विश कि इन्होंने फ्लिप किया होता। मैं डिसएग्री करता हूँ, कभी तो फ्लिप कर दे। मैं डिसएग्री करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो दुपट्टा सर पे वो उतना ही लेती है जितना शायद वो वाला किरदार भी ले। वो जॉब करते हुए दुपट्टा, शादी पे उसने सर पे दुपट्टा तो नहीं लिया हुआ था। किसने? अमर के किरदार ने, इरा ने। नहीं लेकिन दिखाई भी बहुत वो है ना। क्या बहुत नहीं, वो स्टैंड humble, लेती है, modest। उसको पसंद ही ये है कि वो चिखती चिल्लाती है, लोगों को छोड़ती नहीं है, स्टैंड लेती मुझे है। ऐसा लगता है कि नहीं, इस केस में नहीं है, इस केस में मैं डिसएग्री करता हूँ। आपको नहीं लगता कि जो एक यतीम मिस्कीन लड़की है वो अच्छी है? यतीम मिस्कीन वाली बुरी क्यों नहीं हो सकती? मिस्कीन नहीं है ना, दुपट्टे को छोड़ दें। यतीम है, मिस्कीन नहीं है ना, मिस्कीन नहीं दिखा हुआ ना। सारा बाप भी कहता है उसका कि यार कि ये ना होती, नौकरी के लिए निकल रही होती है, चाची रोकती है, वो पहले रोटियां बनाती है, खाना बट बनाती नहीं है ना, पहुंच जाती है ना, जॉब पहुंच जाती है, सारा कुछ कर उसको। आपको कम मिस्कीन लगी? मुझे इसलिए लगी क्योंकि बाप कहता है कि ये ना होती तो हम ये कुछ भी ना कर सकते। इसी ने रातों रात लॉयर अरेंज कराया, उसको लड़की को निकलवाया, फिर जो भी इंतजामात होने थे कोशिश करती रही अपने बॉस को। आपको मौका देगी वो अपने आप को मिस्कीन साबित करने का। लेट्स सी। हाँ तो मुझे वो था जो पिछली एपिसोड में उन्होंने चाची से थप्पड़ पड़वा दिखा, लेकिन जब चाची ने इस बार अपनी बेटी को भी थप्पड़ मार दी तो हुआ कि वो उनका अलग। आई होप आई एम रॉन्ग, आई होप आई एम रॉन्ग, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार जो यतीम मिस्कीन है वही मजलूम है, वो क्यों नहीं हो सकता आउट देयर एंड खरांट एंड यू नो करप्ट? व्हाई इज द वन हु इज लाइक हैप्पी एंड वेल टेकन केयर ऑफ, माँ बाप भी दोनों कायम है, उसको लाड प्यार भी कर रहे हैं, वो खराब है? तो कभी कभी ट्विस्ट भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसमें ये अप्लाई नहीं होता। चलिए देख लेते हैं आगे होता कि नहीं होता। तो लो जी, इरा जो क्योंकि बहुत अच्छी है, एंजेलिक इरा है वो। चौराहा में वो लड़की भी, निदा भी तो यतीम ही है ना, वो करप्ट है। मदिया के ऑपोजिट जो आपने दिखाई है, बेरोज साहब। यतीम का है, बेरोज साहब जिंदा है अभी, क्या हो गया है? माँ तो नहीं है ना। हाँ एक तरह से वो भी उस तरह है, बट वो करप्ट दिखाई है। ठीक है चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो इरा मनवा लेती है कि जी मेरे साथ जो है वो चली जाएगी शादी पे। बाप कहता है हाँ एक शर्त है कि तुम साथ जाओ, तो कहती ठीक है। कैब शैब भी बुला लेती है और वो चली जाती है शादी पे। वहाँ पे जब वो एंटर हो रही होती है हमारी बहन सज्जल, तो फिर लव कैच होता है, और बड़ा ही बुरा बैडली डायरेक्टेड लव कैच होता है क्योंकि वो उसके गिरने से पहले उन्होंने अपने बाजू ऐसे कर लिए होते हैं, एंटिसिपेटिंग कि कोई आके गिरेगा मेरी बाहों में, और ऐसा ही होता है। तो मोमल को भी बचाना था ना, वो पहले से तैयार होते हैं कि कोई ना कोई। तो मोमल गिर जाती तो चोट लग जाती, तो वो लव कैच होता है और आंखों ही आंखों में मोहब्बत सी हो जाती है सज्जल को, इन्फैचुएशन सी हो जाती है। तो आपका शहीद के बारे में क्या ख्याल है? शहीद भी इंटरेस्टेड हो जाते हैं, शहीद एज अ रोविंग आए, उनको ये भी पसंद आ गई। तो ये थोड़ी लिखा है कि शुगर डैडी के एक ही लड़की होगी यार। मैं मुझे नहीं लगता कि ये वो वाला सीन है बाय द वे। तो जो पहले सेक्रेटरी को पैसे दिए थे वो कोई और चक्कर है, वो उसके हमें एक्सप्लेनेशन क्लैरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि वो बार बार एक ही बात कर रहा है कि उसको इरा में इंटरेस्ट है। फिर शादी के बाद, शादी में भी वो इरा को देख रहा होता है कनखियों से। इरा के हाथी के बारे में सुना है ना आपने? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और जी। लेकिन अगले एपिसोड के प्रोमो में तो रिश्ता लेके आ गई, क्योंकि उसने ज्वेलर ने ये कहा था
किसके लिए रिश्ता लेके आया है? इरा के लिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। क्या? उसने ये कहा था जब वो गया था अंगूठी वापस करने, तो जूलर ने कहा था कि 2 बहनें हैं, हाँ। लेकिन ये बहुत ही अच्छी है और दूसरी बहुत ही पटरी से उतरी हुई है। हाँ। तो हो सकता है उसको याद है इतनी बात? होगी, भला श्रूड बिजनेस सजल भूल गई है मिलके इतने हैंडसम आदमी को, हाँ। इतने अमीर कबीर आदमी को। हाँ। जब फोन गिरता है टूटता है, वो पहचानती नहीं है एक सेकंड के लिए आपने मेरा फोन गिरा दिया। फिर वो रिमाइंड कराता है कि डूड मैं वो हूँ, मैंने तुम्हें घर छोड़ा था। हाँ। ऐसा आपको लगता है कि सज्जल की वजह, सज्जल ऐसा नहीं। बुखला गई होगी फोन नहीं। के टूटने की वजह से, वो नहीं। पहचान ही ना ये सके? कौन सा सीन है? ये तो मैंने नहीं देखा। ये कब होता है? दूसरी एपिसोड के एंड पे, हाँ। जब वो मॉल में जाती है तो कहती है मेरे, उसकी शाहरुख की बर्थडे होती है, उसको पैसे चाहिए होते हैं, वो इरा से पैसे लेती है, मॉल जाती है, परफ्यूम खरीद रही होती है, वहां पे घूमती है, फिर टक्कर उसकी शहीर के साथ हो जाती है। शहीर भी वहीं पे होता है, उसका फोन गिर जाता है, वो फोन टूट जाता है और वो चीखना चिल्लाना शुरू कर दी शहीर पे। फिर शहीर उसको कहता है मैं वही हूँ, मैंने आपको घर पे छोड़ा था। फिर वो एकदम रियलाइज करती है ओह अच्छा आप हैं। फिर वो कहती है आपको पता नहीं है इस तरह की बजटेड जिंदगी में फोन टूट जाए तो फिर कितनी मुश्किलात होती है। शहीर कहता है डोंट वरी आई विल कॉम्पनसेट इट, I'll buy a new phone. आई बाय यू न्यू फोन और व्हाटएवर, मुझे अपना नंबर दे दें मैं इसको कर दूंगा। फिर वो कहती है कि फोन ही टूट गया तो नंबर कैसे दूं। फिर अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा कि ये पार्टी पे कहीं फोन टूटने से सिम भी टूट गई अंदर, मतलब तो कहाँ डाले, अब वो उसके पास फोन नहीं है ना। तो अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा कि वो पहुंच गई है वहां पे, पार्टी कर रही होती है और जो चाची हैं वो इरा को नहीं घर पे आने देती कि उसको ढूंढ के लाओ। और फिर हमने देखा कि वो फोन करती है और वो कहता है कि मैंने आपको कॉम्पनसेट कर तो दिया है। और फिर हमने सीन देखा कि वो इरा का रिश्ता लेके आ गया। अब आप बताएं। हाँ, तो इरा का रिश्ता वो लेके आएगा बिकॉज इरा दादी के लिए ज्यादा सूटेबल होगी ना। दादी की बड़ी अच्छी बट वो गुफ्तगू दादी हुई। को कहता है कि मैं आपको मिलवाऊंगा अपनी पसंद से, और वो दादी कहती है कि क्यों, क्या तुम्हें प्रॉब्लम है? वो कहता है कि शायद वो मुझे मना कर दे, कोई पता नहीं उसका। तो दादी कहती है तुम्हें कैसे वो मना कर सकती, कोई मना कर सकता है? तो वो कहता है वो कर भी सकती है। तो वो इतना इंटरेस्टेड है कि उससे शादी करना चाह रहा है, जेन्युइनली इरा की बात कर रहा था ना, और किसकी बात कर रहा था? तो फिर आपको क्यों लगता है कि उसकी रोविंग आए है और वो शुगर डैडी है और वो सज्जल में भी इंटरेस्टेड है? उसके एक्सप्रेशंस ऐसे ही होते हैं जब वो लव कैच करता है तो आंखें तो आंखों से मिलती हैं, फिर आईज लॉक तो होती हैं। अच्छा, हाँ, there's something fishy for sure. आपको शहीद स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लग रहा? नहीं, not at all. अच्छा इंसान नहीं लग रहा? अच्छे इंसान की बहुत वास्ट डेफिनेशंस होती हैं। नहीं मतलब आपको सीधा नहीं लग रहा? नहीं, not at all. टेढ़ा लग रहा? नहीं, टेढ़ा। आपको लग रहा है he is hiding something? हाँ। There are skeletons in his closet, not just one. I mean, no, but maybe he's just a womanizer. And But that's what not such... it's that one scene that's given you that impression? I mean, that scene was put there for a purpose. There are so many scenes that are That put in our scene was dramas. purposeful. नहीं, well, that was your introduction to him. That was your introduction to this character. आप लोगों की क्या राय है? आप लोग शहीद को कैसे देखते हैं? आपको शहीद को सब ऐसे ही दिखते होंगे। पूछते हैं ना, आपको लगता है कि जैसे आमना सोच रही है कि वो ऊपर से हाथी का दांत है, दिखाने के कुछ और है, खाने का कुछ और है, और वो इरा में भी इंटरेस्टेड है, वो उस दूसरी सज्जल में भी इंटरेस्टेड है, और अगर कोई और तीसरी लड़की आ जाए उसमें भी इंटरेस्टेड होगा? या आपको लगता है कि वो जेन्युइनली इरा में ही इंटरेस्टेड है? ये जब चीजें हो रही हैं उसके साथ साथ, इसमें उसका कोई दोष नहीं है? ना काका है, छोटा मुन्ना। सज्जल के साथ उसकी टक्कर जानबूझ के तो नहीं की ना उसने? और फिर मॉल में भी जानबूझ के तो नहीं हुई ना? नहीं, नन्ना काका है, हो रही हैं चीजें उसके साथ बस। बहरहाल दरार इंटरेस्टिंग है, एब्सोल्युटली इंटरेस्टिंग है, और परफॉर्मेंसेस भी सबकी अच्छी हैं, बट ये वो ड्रामा है कि आप बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस बेस्ड है नहीं। इट्स जस्ट अ फन स्टोरी। इट्स अ फन स्टोरी। दादी का क्यूट सा डाला हुआ है, वो म्यूजिक भी फन सा बजता है, उनको छुपा रही जाती हैं वो अपनी चॉकलेट्स और वो सब, वो भी किसेस जो खा रही होती है, दैट्स आल्सो फन, क्यूट है वो। हाँ, तो देखते हैं आगे क्या होता है। फॉर नाउ आई लाइक वाचिंग इट, आई एम एंजॉयिंग वाचिंग इट, लेट्स सी आगे। आप लोगों को दराड़ कैसा लग रहा है? आप लोग आज देखें, आज हम दराड़ से ही कह रहे हैं। आप लोगों को दराड़ कैसा लग रहा है? आप लोग भी बताएं कमेंट सेक्शन में, आपके फीडबैक हमें इंतजार रहेगा। आमना जी, मूविंग ऑन टू मेरे हमनशीन नहीं, मूविंग ऑन टू फ्रॉड। So, between a very confident girl and a very confident bride and a very witty bride's groom, I thought that this wedding night was one of the most fun wedding nights portrayed in dramas of late. Cute. है ना? हाँ.
ऐसा नहीं था कि वो ऑकवर्ड तरीके से बैठी हुई है अपना गरारा एक फूल की तरह अपने इर्द गिर्द बखेर के, और फिर वो आता है वो कहता है मुझे गर्मी लग रही है, शेरवानी पहना दी है, देन दे हैव अ क्यूट कन्वर्सेशन, सेल्फियां लेते हैं, एंड इट वाज नाइस एंड यू नो इट वाज एंजॉयबल, नेचुरल, एंड एस्टैब्लिश कर देते हैं कि दिस इज अ गुड गाय, आपको कोई शक था तो निकाल दें अपने जहन से, एंड ही इज देयर फॉर हर, स्वीट, सो दैट वाज अ वेरी क्यूट सीन, एंड जैसे कि प्रोमो से हमें पता चल गया था कि मिस्टर शुजात जो हैं, शुजी, वो चले जाते हैं शान कुमार की बहन के पीछे, वो एटीएम पे उनका टाकरा होता है। शान कुमार की बहन के एक्सेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो उन्होंने थोड़ा फेक लगता है जी, फेक लगता जी जी, मे बी इट्स वेरी एप्ट के मे बी शायद उनका हो असल में उन एक्टर का एक्सेंट हो, मे बी उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि उन्होंने उस रोल के लिए अपना फेक एक्सेंट क्रिएट किया हो, ये भी हो सकता है, बिकॉज शी इज नॉट अ वेरी जेन्युइन पर्सन इन द ड्रामा, है ना, दिखाती कुछ और है कुछ और, ये भी हो तो मे बी शी इज अ रियली गुड एक्टर एंड शी इज पुट ऑन अ फेक एक्सेंट, सो या आप किसी प्रिटी गर्ल को ऐसे एटीएम पे देख के 40,000 दे दें? नहीं, आप ना दें कभी, मैं खुद ही जवाब दे देती हूँ, ये ना दें, नहीं जितनी मर्जी है प्रिटी हो जाए ना 40,000 हसन चौधरी पैसों के मामले में 40,000 प्रिटी गर्ल को नहीं, वो भी ब्लाइंड खेलना कि अगले दिन आए ना आए, ना लड़की मिले और ना पैसे वापस, नॉट एट ऑल, ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खेली नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स मिस्टर शुजात हैज बिगर एम्स इन लाइफ, एंड उनको शज्जी तो ये चाह रहा ना कि वो सीन अपना फंस जाए और वो सेटिंग हो जाए। अब एक बात बताएं, मैं दोबारा ये बात इसलिए कहूँगा, ये इंपॉर्टेंट है ये बात कहना, कि इससे थोड़ी सी ये रियलाइजेशन हो बनाने वालों को कि आपने गलत किया है, कि आपको कोई ज़रूरत नहीं थी दूसरा वाला कॉन जॉब डालने की, आप डायरेक्ट पहले कॉन जॉब के बाद उसको करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाते और डायरेक्ट दिखाते कि वो डिस्ट्रॉट थी। चलो आपने उसमें बहन का एक आपने डाला है, आपने डाल दिया है, बट वो भी अगर आप करके डायरेक्ट उसको इधर लाहौर ले आते, बात खत्म हो जाती, कहानी आगे बढ़ जाती। 8-6 जो किस्तें उन्होंने निकाली है ना, निकालनी भी तो थी ना, निकालनी थी, बट बड़े लोग बड़े पापड़ बेलते हैं किस्से निकालने के लिए ये भी है, हाँ जी, ये भी है, ज्यादती हो जाती ना, ये कहानी बड़े अच्छे फ्लो के साथ जा रही थी उसको, मुझे लगता है कि इस एपिसोड में थोड़ी फ्लो वापस आई। अब तो आ गई, क्योंकि अब वो ऑब्वियसली हमने देखा कि शान की बहन के साथ उसका टाकरा बढ़ गया है, और दूसरी तरफ जो अस्मा बास साहिबा का किरदार है वो अपने सैलून नहीं, उनका एक बुटीक है जी, बुटीक के लिए अपने वो एक लड़की को ढूंढ रही है, और यहाँ पे हमें पता चल गया निसार साहब को लाहौर में अब नौकरी मिल गई उनकी रिटायरमेंट के बाद। तो लाहौर जब निसार साहब लाहौर मूव करेंगे, और उन्होंने कहा भी है कि तुम लाहौर में कोई नौकरी ढूंढ लेना मायला को, तो मायला ऑब्वियसली जाएगी, मायला को नहीं, माया को सॉरी, तो माया ऑब्वियसली उस स्टूडियो में नौकरी करेगी, ओन्ड बाय शान स्टेफन, शी हैज अ डिग्री इन फैशन डिजाइन एज वेल, हां, एंड शी इज गॉट द एक्सपीरियंस आल्सो, वो आपने प्रेमिस सेट कर दी, चलो अच्छा वो आपने कर दिया कि यार कि इसने यहाँ पे इसको एक्सपोजर मिल गया, एक्सपीरियंस मिल गया, अब वो स्टूडियो में एक अच्छी पोजीशन में लग जाएगी शान की स्टेप मदर। शान कुमार जो है वो दोबारा डसा गया है, दोबारा हार्ट सही हुआ उसके साथ बिल्कुल सही हुआ। ये कि शादी क्यों, किसने तुम्हें कहा था शान, मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते कहा था कि इतनी जल्दी क्या है तुम्हें शादी करने की, केड़ी काली पई है, काली की पई है, तेनु एंजॉय कर जिंदगी नु, आहो लाइटली ले जिंदगी नु, आहो हां लाइटली ले आराम नाल बे, लेकिन मारिया की ऐसी नियत नहीं थी, मारिया पकड़ी गई Maria. But do you think the character Maria was also like kind of a bit too posh for where she comes from, like, you know, जो दिखाया गया? So she obviously constructed that image, orchestrated it, ताकि शान कुमार ऐसे तो नहीं फंसना था फिर भी हुलिया रहना से बात करने का काफी जो दिखा, she was more posh than शान कुमार sister, she was certainly yeah. एक सीन में वो आती भी है गिफ्ट चिप्स लेके, अस्मा बास साहिबा के किरदार से मिलती है बच्ची के पास, शी लुक क्वाइट लाइक नॉट लोअर मिडिल क्लास एट ऑल, बल्कि अगर ये दोनों कैरेक्टर्स एक्टर्स फ्लिप कर देते तो भी ठीक था, हाँ बेहतर होता है एक्चुअली, हाँ जी। तो ये है, अच्छा शज्जी ने फंसा लिया उसको और अंगूठी उसको दी है और वो मान गई, नहीं अभी वो फंस जाएगी, फंस गई है, उसने अंगूठी एक्सेप्ट कर लिया, वो कहती है कि नहीं तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे, मगर वो कहती है कि आप ही घर आना पड़ेगा, हाँ वो कहती है घर आना पड़ेगा, माँ को भी कहती है कि मैं अपनी पसंद से आपको मिला दूंगी, माँ के भी कान खड़े हो जाते हैं, कहती है कि अच्छा, शान उसको पकड़ लेता है और ये लोग अब लाहौर आ रहे हैं, तो अच्छी एक बेहतर एपिसोड फ्रॉड की।
एक डेवलपमेंट हुई है, हाँ, पता है मुझे कहानी अच्छी लगी। ट्रैक की तरफ जा आई रही है। एंजॉय दिस एपिसोड। हाँ ट्रैक की तरफ आ गई है, सारे कैरेक्टर्स एक जगह पे आ गए हैं, जरूरी कैरेक्टर्स जो हैं। जी स्टोरी की हर एक की इतनी दे दी उन्होंने कि अब क्या होगा उसका आपको अंदाजा है कि भी यू लुकिंग फॉरवर्ड टू या द कंक्लूजन नाउ, या हेडिंग टुवर्ड्स इट। सो कंक्लूजन नहीं, अब तो मेन आप उसकी तरफ आएंगे जब शान की और तो वही इसकी कंक्लूजन है ना, कंक्लूजन थोड़ी, फिर वो असल मतलब कब है। खुलेगा हाँ क्या ठीक होगा। है, उसकी तरफ जा रहे हैं। हाँ ऑब्वियसली जब शान कुमार की बहन उसको घर लेके आएगी और ये ऑलरेडी ब्याह के आ चुकी होगी घर हाँ में, तो ये बताएगी नहीं बताएगी, ये माशाल्लाह से खींचेंगे बहुत इसको। मगर जो होगा वो नजर आ रहा है कि वो क्या नजर होगा। आ रहा है, हाँ, ऐसे ही मगर ठीक। अच्छा था। निसार साहब का पूरा जो रिटायरमेंट स्पीच थी वो भी अच्छी, हार्ट ब्रेकिंग टाइप थी थोड़ी सी, हाँ अच्छी थी। द फैक्ट दैट माइला इज़ वेरी इनकरेजिंग कि नहीं आप ज़रूर जाएं एंड विल बी फाइन, एंड वो भी अच्छा था कि रोना धोना नहीं मचा। और मुझे लगा कि एक अच्छी कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव मूवमेंट थी इस एपिसोड की। या ठीक हो गया। मूविंग ऑन टू देन मेरे हम नशीन। हम नशीन और हम सफ़र में से अब आपने चुनना है हम नशीन। हम नशीन जी। दूर का अब हम सफर कोई नहीं। अच्छा, हम नशीन की ये इन्होंने ड्रग्स वाली जो प्रेमिस सेट की, जी। कितनी बिलीवेबल थी आपके ये लिए? बड़ी स्लॉपी थी। दिस वाज आई थिंक रियली बैड राइटिंग। जिस तरीके से उन पे ये पूरा इल्ज़ाम लगाया जाता है जो आयमा मास्टरमाइंड करती हैं, और उसकी एग्जीक्यूशन जो होती है मुझे बहुत ही नॉन बिलीवेबल लगी। इतनी नॉन बिलीवेबल इतनी थी कि weak एक पॉइंट पे थी, मैंने कहा यार कि व्हाट। इतनी वीक थी कि उस जूनियर को कहा है कि उसको बोलना कि वो ले जाके, और नहीं उसने नहीं, पहली क्वेश्चन बात तो किया। ये कि सिगरेट एक लगाना है। शुरू तो आपने की कि जी सिगरेट से किसी भी कॉलीग, मेल कॉलीग के पास आपका सिगरेट आपको मिल जाएगा, आपको चौकीदार से सिगरेट मिल जाएगा, आपको गेट से गार्ड से मिल जाएगा। उन्होंने कहा नहीं जी वो लड़के ड्रॉप करेंगे। अच्छा वो लड़कियां देंगी, सीनियर देंगी, सीनियर ने जी इतनी बड़ी कहानी की, हाँ लड़के गेट पे कि ड्रॉप हमने तो करेंगे। छोड़ दिया पीना हमने सिगरेट। छोड़ दिया है, लड़के गेट पे ड्रॉप हाँ करेंगे, जी बैग में आएगा, बैग से सीसीटीवी फुटेज होगी, डॉर्डन। इट वाज जस्ट, इट एंड वाज। देन द सिगरेट्स वर ऑफ कोर्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ड्रग्स। हाँ कि सिगरेट्स नहीं थे जी, ड्रग्स थे। तो ड्रग्स तो उसने नहीं कहा था। अच्छा फिर किसी ने किसी को नहीं देखा, किसी ने कुछ भी नहीं, नथिंग नथिंग। फिर खुजिस्ता ही अक्लमंद होती है, वो कहती है कि मैडम को पता कैसे चला, कॉल किसने किया? कॉल किसने किया। वो भी बड़ा अक्लमंद होता है हसन, हसन तो फिर ऐसा नहीं है ना, कि उसने अपने भाई के फोन से हसन किया। स्मार्ट है, उसने भाई के फ़ोन से किया, इतना भी स्मार्ट नहीं है, पकड़ा तो फिर भी पकड़ा है। गया। लेकिन वो फिर शरियार साहब एक और तरह ले गए ना कि तुमने भाई को फंसाने की कोशिश की है ड्रग केस में, जबकि ये उसकी नीयत नहीं थी। बट आई डोंट थिंक ही रियली केयर्स, बट मे बी ही वो डज। तो अगले एपिसोड के प्रोमो में पता हमने चल देखा है, वो जाएगा पता हाँ। चलेगा कि क्या हुआ है। तो ये पूरा जो था लेकिन ना, ये फ्रेमिंग ऑफ खजिस्ता was really Poorly executed. very sloppy, right? पोरली Very. एग्जीक्यूटेड, वेरी वेरी वीक स्टोरी टेलिंग, जहाँ पे मेरे हम नशीन की हम इतनी तारीफ कर रहे हैं कि इतना हाँ, अच्छे these were तरीके से very कर रहे weak two हैं। episodes इसका actually. कुछ भी और आप कर सकते थे, किसी भी और। अव्वल तो इसकी जरूरत ही नहीं थी, एक और एक दिन रह गया ग्रेजुएशन में और आपने ये किया। आपने कहा जी एक दिन रह गया, आयमा जाते जाते कुछ और कर ले। हाँ भाई अगर आपने करना ही था, आप ड्रग्स उसके कमरे में प्लांट कर देते। हाँ, आप कहते कि जी यहाँ पे ड्रग्स हैं इसके पास, ये सप्लाई कर रही है, और फिर कॉल करते कि यार कि जी रैंडम चेक होगा सब रैंडम कमरों चेक होगा। का, उसमें खजिस्ता दिस वाज पकड़ी। सच बैडली एग्जीक्यूटेड खींचना था, सीक्वेंस। लंबा खींचना था, खींचना ये था, होता, हाँ, वो ऐसा सीन ही होता, ऐसा ही उधर है, जाते, वो जाते, ऐसा वो ही है। करके आपने खींच दिया उसको। खींच एक के ऐसे आपने एपिसोड निकाल तबाह दिया कर बीच में। दिया। और जो वार्डन होती हैं वो कोई ज़्यादा ही ओवर विजिलेंट होती हैं। वो कहती हैं कि मुझे अपने हॉस्टल की इज्जत बचानी है, हॉस्पिटल आई डोंट केयर, I will cut my nose to spite my face. Why is the warden wearing the same साड़ी since the very first episode? शायद यूनिफॉर्म है उनका, वार्डन्स का तो नहीं यूनिफॉर्म होता। कभी देखा नहीं हम वैसे। रहे हैं हॉस्टल में, कभी देखा 4 नहीं, साल रहे हम हॉस्टल में, नहीं होता। हमने तो वार्डन को देखा ही नहीं अपने, कभी मिले ही नहीं हम उनसे कभी। चले मैं तो गर्ल्स हॉस्टल कनेड कॉलेज का देखती थी, हमारे वार्डन से बड़ी कूल होती थी, साड़ी पहन के, वो भी ब्लैक और ऑरेंज पट्टी वाली, और नेम टैग भी लगाया हुआ नेम है टैग बख्तावर। बख्तावर। बख्तावर बड़ी होके वार्डन बनी है। अब आपको पता चला है, यही बात है, इसकी बैक स्टोरी है। मैं बता रही हूँ इंटरकनेक्टेड इंटरकनेक्ट, इतना उसने चैलेंजेस देखे हैं जिंदगी में। लो जी, आपने कहा कि बख्तावर का रिव्यू नहीं हुआ, हो गया बख्तावर का review। हम 30 साल आगे चले गए बख्तावर की कहानी में, बड़ी होके वो वार्डन बन गई है, और ये उसकी, और वो सख्त मिजाज है क्योंकि ऑब्वियसली मतलब आप वार्डन पूछे गेट कीपर से कि कभी पहले किसने लिए हैं ड्रग्स, वो कहेगा नहीं। मतलब नथिंग एड्स अप, नथिंग। वेरी
They were a bit unfortunate frustrating. These and two episodes frustrating were and not irritating. sharp. दूसरी तरफ मैंने आपको पिछली बार जिक्र किया था कि इनकी जो वालदा हैं जी इन लड़कों की, जी उनका नहीं कोई दीन ईमान, मोरे नहीं ये अपना हादी की अम्मी जी है, जी जी इनका कोई दीन ईमान नहीं है। नहीं। मैंने आपको कहा था, आपने सही कहा था वैसे। आप देखें हाँ। एक सेकंड में फिर वो फ्लिप मार गई। वो कहती है आयमा तो इतनी अच्छी वो है। आयमा अच्छी, यार उनका क्या प्रॉब्लम है यार? अच्छा मुझे नहीं समझ आ रही कि हजिस्ता जो है वो स्मार्ट तो है लेकिन इतनी स्मार्ट नहीं है, ना ही हादी इतना स्मार्ट है। 5 साल इनको हो गए इकट्ठे पढ़ते हुए। एक तो जो सीनियर्स हैं दे शुडंट बी इवन अराउंड एनीमोर। अगर खजिस्ता की क्लास सीनियर मोस्ट है तो व्हाट आर आयमा एंड हादी स्टिल डूइंग देयर? दे शुड हैव लेफ्ट बाय नाउ बट दे हैवंट। और सीनियर डॉक्टर लिखा भी है क्लासरूम में। आई मीन अजीब सी चीज़ है ना। और लेकिन किसी ने नहीं ये शक किया कि ये शायद आयमा और हसन ने कोई किया हो कुछ, जबकि हसन के साथ ऑलमोस्ट रेप हो चुका है खजिस्ता का और उसको पता है कि वो समझ गई ना, फिर वो समझ गई ना कि उसको ये भी लगा कि शायद लड़कों ने प्रैंक किया हो, उधर से लड़कों ने कुछ कर दिया हो, ये कर दिया हो, बट जब वो बता देती है आयमा पे आँच नहीं आती। नहीं, वो आयमा को पता चल जाता है ना, जब खजिस्ता को पता चल जाता है कि कौन सीनियर्स थे तो वो कहती है ओ ये तो आयमा की दोनों दोस्त हैं। हाँ। तो ये उसको पता चल ही जाएगा। बट इट वाज अ वेस्ट ऑफ 2 एपिसोड्स टोटल, क्योंकि एक दिन की कॉन्वोकेशन थी और आपने कोई 4-5 दिन का पूरा दिखा दिया टाइम। क्योंकि दूसरी तरफ जो उसके दरगज़ई के अब्बा जी हैं वो कहते हैं दरगज़ई आजकल नजर ही नहीं आ रहा कहाँ होता है। और आजकल में एक सीन में वो बता रहा होता है कि मैं जी अपने मकई के खेतों के ऊपर हॉस्पिटल बनाऊंगा। वो प्रेग्नेंट भी हो गई हैं शानजे। और अच्छा मोरे को पता ही नहीं चल रहा कि वो उल्टियां कर रही है। वैसे तो आप मतलब है कि उनके वहमो गुमान में भी नहीं है ना। और ये मुझे पसंद नहीं आया कि वो जो बाबा जी हैं उनका जो गुस्सा और वो डाउटफुल तरीके से देख रहे हैं। हाँ, उनको खुश होना चाहिए। वो ये समझ रहे हैं कि वो ये मिली थी उस लड़के के साथ, रिमेम्बर। और ये इसका क्या जरूरत है? वैसे एवी फजूल एक बीच में डालने बाबा जी ने ये भी कहा है कि हिस्से का दे देना उसको, उसका ख्याल रखना। तो मुझे मरने वाले वो रात को एपिफनी हुई ना उनको रात को सोते सोते मुझे तो लगा गए हैं। हाँ मुझे भी ऐसे लगा, लेकिन बच गए। तो ये दरगज़ई जो है वो अस्पताल के अपने कामों में जुट गया है। और अमरोज हमें नजर नहीं आया ज्यादा इन 2 किस्तों में। एक ही सीन उनका नजर आया जब उन्होंने मुस्कुराए और वो चले गए। नन्ना खान आ रहा है जी। नन्हे खान की मुबारक हो। बहुत मुबारक अमरोज और शानजे को जी। और बेस्ट विशेस विद यू। सब खैर खैरियत से हो जाए। और इतना कुछ बीत गया 12 साल में, जो शानजे का जो एक था कि शायद कभी ना हो पाए वो भी हो गया। अब उम्मीद है कि बच्चा पैदा होने तक खजिस्ता ग्रेजुएट हो जाए। पास निकला ग्रेजुएट और रिंग भी बदल ले और ग्रेजुएट। रिंग पहनता नहीं है वैसे अनलेस के कोई सोने की ना हो। हाँ तो ग्रेजुएट हो जाए बस। हाँ। ये है कि बहुत टाइम बीत गया है, बहुत कुछ हो गया है, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। बिल्कुल। और ये लेकिन अभी हॉस्टल से नहीं निकला। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि खजिस्ता अगर अब ग्रेजुएट होने वाली है तो आयमा हॉस्टल में क्या कर रही है? सीनियर्स आ रहे हैं। नहीं भाई आप हैं सीनियर्स, तो अब आपकी ग्रेजुएशन हो रही है, आप सीनियर्स हैं। हाँ। और अगर वो डॉक्टर्स हैं तो वो हॉस्टल में थोड़ी होगी, डॉक्टर्स की क्वार्टर्स अलग होते हैं। हाँ, और डॉक्टर्स हैं तो अब डॉक्टर्स मतलब पैसे अच्छे खासे कमा रहे होंगे, अपने अपने अपार्टमेंट्स में, घरों में रह रहे होंगे। डॉक्टर्स हॉस्टल में रहते हैं। और ये मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा कि क्या आपने दिखाया कि ये डॉक्टर्स हैं, यही लोग तीमारदारी करते होंगे लोगों की, जो ड्रग्स भी कर रहे हैं। वो तो निकालना कि फिर लोगों का ख्याल है, लेकिन ऐसा भी होता है। नो बट अदर देन आयमा, उसकी 2 दोस्तें हैं, वो भी हॉस्टल में रह रही हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना। क्यों सब रह रहे हैं, सब डॉक्टर हैं, वो क्यों? क्या अजीब सा है ना, वो वियर्ड है। हादी का समझ आता है दैट ही इज अ रेजिडेंट डॉक्टर नाउ, ही इज नॉट अ स्टूडेंट एनीमोर, ही इज नॉट अ सीनियर एनीमोर। बट बाकी सब तो एज सीनियर्स वहाँ रह रहे हैं। तो क्या फेल हो गए थे? क्या था, क्या हो रहा है उनका? जी ठीक है। मूविंग ऑन टू मेरे हमसफर। जी हाला अस्पताल पहुंच गई थी। मैं हाला पे जाने से पहले हसन एक बहुत बड़ा शाउट आउट देना चाहूंगी। किसको? जी समीन को। समीन जी। समीन क्यों? इसलिए क्योंकि आखिर आके उन्होंने समीन का कैरेक्टर बड़ा अच्छा दिखाया इन 2 एपिसोड्स में। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब वो अपनी ताई जान को कहती हैं कि मैं हाला को क्यों कहूँ, आप हैं कसूरवार, यू आर द मास्टरमाइंड ऑफ एवरी प्रॉब्लम इन दिस हाउस। फिर जो वो खुर्रम से कहती हैं कि तुम मुझसे माफ़ी नहीं, तुम हाला से माफ़ी मांगो, जो एक कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स पे रो रही थी। हाँ। तो जब मैंने हाला को देखा, तुमने उसका तो बेड़ा गर्क कर दिया। एग्जैक्टली। तो मुझे समीन का कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगा। और इवन जो समीन के अब्बा जी कहते हैं
कि मेरा असासा ये घर नहीं है, मेरी बेटी है। तो ये सारी बातें समीन को लेके बहुत अच्छी थी। लेकिन अब्बा जी पे मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे प्यारे मेरे हमसफर की टीम, आपने आमिर भाई का पूरा शनाख्ती कार्ड ही रिवील कर दिया जी। उनके सारा शनाख्ती कार्ड नंबर जी। उनका डेट ऑफ बर्थ, जी। उनकी कुछ एक चीज होती है उसको कहते हैं ब्लर करना। उनका फैमिली, वैसे तो आप हर चीज ब्लर कर रहे होते हैं, वैसे आप जो है गाड़ियों की नंबर प्लेटें ब्लर कर देते हैं, तो आमिर भाई का आप शनाख्ती कार्ड तो ब्लर कर देते हैं। हम नहीं चलाएंगे यहाँ पे फैमिली नंबर, हर चीज उनका हम नहीं चलाएंगे ना। मैं बताऊंगा कि कौन सी एपिसोड में सीन था, इन द इंटरेस्ट टू सिक्योर हिज 15 मिलियन लोग देख चुके हैं, लेकिन ये क्या किया इन्होंने। दूसरा, आमिर भाई क्या मुस्तफा कुरैशी साहब के बेटे हैं? हाँ वाकई आपको नहीं पता था? मुझे नहीं पता था। अरे हसन, मुझे कल मैंने रियलाइज अरे किया हसन, जब मैंने देखा फायदा हुआ ना फिर आपको। आमिर मुस्तफा कुरैशी, तो मुस्तफा कुरैशी साहब के बेटे। अब नाउ व्हेन यू थिंक ऑफ इट, उनकी शक्ल भी मिलती है। हाँ अच्छा, आई डिडंट नो। फिर तो फायदा हुआ आपको कार्ड देख के। लेकिन उनका नाम तो जलीस है। हाँ, बट ड्रामे में मैं तो आमिर भाई की बात कर रहा हूँ। मगर कार्ड उन्होंने क्यों दिखाया? हाँ, मतलब वो अलग बात है। मतलब क्या, और जब ये शॉट ले रहे थे, कासिम ने लिया होगा शॉट, तो कासिम लेने की जरूरत नहीं थी इतनी डिटेल में क्लोजअप देने की, क्या जरूरत क्योंकि नाम भी जलीस नहीं है ना। अगर आप फेक बनाते आईडी कार्ड फिर तो ठीक था, मगर अगर आप इतनी एफर्ट नहीं कर सकते कि आप फेक आईडी कार्ड बनाएं, तो उनका बेचारों का असली दिखाने की क्या असली जरूरत दिखा दिया आपने, डेट ऑफ बर्थ भी रिवील कर दी, सब कुछ कर दिया। थी? सोचिए आपके साथ ऐसा होता। मेरा क्या चले। हाँ। बट आई गुड टू नो दैट आमिर भाई मुस्तफा कुरैशी साहब जी, की जी, बेटी जी, हैं। जी, जी। ये मुझे नहीं पता था। ये मुझे पता था। एक बार मुस्तफा कुरैशी साहब मेरे साथ जहाज में बैठे थे हाँ, साथ। स्टार स्ट्रक हुए आप? हाँ, नहीं हमारी बात नहीं हुई, बट मैंने कहा हाँ। मुस्तफा कुरैशी साहब बैठे हैं। अच्छा, वो अखबार पढ़ते रहे पूरा टाइम। ठीक है, क्यूट। एनीवे, जी, तो ये तो थे 2 words of appreciation for Samin. एंड आल्सो अ ग्लेयरिंग फ्लॉ In the ID by card the team. phenomena. यार कम ऑन यार, अब ऐसे आप नहीं। आ जाए हालांकि तरफ। अब हालांकि अब क्या रह गया हालांकि के बारे में? हाला के बारे में बड़ा कुछ है। हालांकि हाला बड़ी कहती है मैं अब्बू के साथ development होती है। जाऊंगी। हाला ने कहा कि जी मैं जिंदगी में पहली दफा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ और मैं नहीं सुनूंगी ना आपकी, मैं अब्बू के डैड के साथ, आमना जी, डैड के साथ। एक बात बताएं, जी, जो हमारी बहुत अच्छी डॉक्टर दिखाई हैं, जो कि जी। बड़ी केयरिंग और स्वीट जी। डॉक्टर हैं, बड़ा आती हैं, पूछती हैं, भालती हैं, उन्होंने बार बार आके हमजा को क्या बात बोली है? भाई तूने स्ट्रेस नहीं देना, इस बच्ची को ज़हनी और जिस्मानी स्ट्रेस है बहुत शदीद किस्म का, हत्ता के करवट भी एहतियात से लेनी। एहतियात से ले। और हमजा क्या बात करता है हाला से जाके? ए 10 मिनट हाला तो खुरम नाल होया की सी, ए 10 मिनट। चल झूठिए तू ए 10 खुरम नाल होया की सी, मरते तू रही है जानते जानते मैंने ए भी दस दे फिर। मतलब I've been thinking that woman has come and told him every time that this child should not be put under more stress. वाह रे हमजा, वाह 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 रे हमजा। हमजा को बोले या टीम को बोले मेरे? अच्छा, लेकिन ये भी आप देखें, अब मेरी बात सुनो यार। यह हाला जो है वो 3 दिन से अस्पताल में है। डॉक्टर ने कहा है कि जी बहुत 3 भी नहीं, वो कहता है सुबह हम लेके आए, सुबह की डॉक्टर तुमसे मिली, उस डॉक्टर पे तुम्हें भरोसा है, हाँ। तो मेरे पे नहीं भरोसा तुम्हें? हाँ, सुबह से मिली, एग्जैक्टली। आप अस्पताल में आपने हाला को डाला हुआ है, नाजुक तरीन उसकी हालत है, उसका बच्चा नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, नर्वस ब्रेकडाउन नजर भी आ रहा है, समझ आ रहा है, मगर मिसकैरेज होने वाला है, बच्चा उसका खतरे में है, ना उसको कोई ड्रिप लगी हुई है, ना उसका कोई ऑक्सीजन मॉनिटर हो रहा है, ना सैचुरेशन मॉनिटर हो रही है, ना आपने देखा कि कोई उसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर हो रहा है, ना बच्चे की हार्ट बीट हो रही है, या कोई अल्ट्रासाउंड आप दिखाएं कि मशीन लगी हुई है साथ, आप शी इज जस्ट लाइंग देयर। She could have been lying anywhere. She could have been lying at home, man. Because it's not like nobody's giving her stress. Yeah. Her husband wants to have the most stressful conversation ever. While she is sort of in labor. And then he's such a dud that वो कहता है मैं अम्मी से कहता हूँ कपड़े ले आए। Dude, what have you what have you understood about this girl for the last year that you've been living with her? साथ में कहता है अच्छा अम्मी ने जो कान भरे वो भरे, तुम बताओ तुमने झूठ क्यों बोला? और मेरी बात करो बस। आपने झूठ क्यों बोला? झूठ क्यों बोला? और डॉक्टर बार बार मैं ना इरिटेट हो गया, मैंने कहा ये डॉक्टर आके बार बार एक किस बेवकूफ को अभी तक नहीं समझ आई होगी कि यार कि वो उसका बेचारी की हालत खराब है, आपको वो बेवकूफ यार कमाल हो गया। ये वही बात है कि आज हमने बख्तावर का रिव्यू नहीं किया। एग्जैक्टली, फिर भी आप पूछेंगे कि फिर भी आप पूछिए बख्तावर का रिव्यू का।
हमजा वही बात करता है आके। अजीब था यार, that was बहुत really अजीब था, weird यार। बहुत अजीब था, बहुत अजीब था। कमाल है। और उस पर तो जाते ही नहीं है हमजा के जो टिकटॉक हेयर हैं, जो हाँ। अंदर जाते हुए कुछ और बाहर निकलते हुए कुछ और। दाढ़ी इतने ऑब्वियसली साल, हानिया ने कहा अभी तक साल तो से शूट शूट चल हो रहा रहा है, है अभी उसका, तक शूट हो रहा है तो क्या ये तो करें। होना था। बीच में वो सबा हमीद साहबा के भी बाल जो थे वो चेंज हो गए, जब वो जी, रिश्ता आया वो जी, सब कुछ छोटे है हो वो गए। बिल्कुल ही चेंज हाँ एक जी। हो गई है, अस्पताल से घर जाने हाँ तक वो तो हम इग्नोर कर रहे वो हैं तो हर हम चीज़। इतना अब उस पे हम आ ही नहीं हम उस सकते, पे आ ही नहीं सकते, उस पे। मगर ये है कि तो हाला ने कहा मैं घर नहीं, मैं डैड के साथ जाऊंगी। नहीं बट अब पहले ये समझाएं कि पहले हमजा को तपती हाला पे, हमजा ने कहा मैंने हाला से बात नहीं करनी, मैंने इसको सजा देनी है। हमें ये लगा कि उसके किरदार पे शक कर रहा नहीं कर रहा, जी, लेकिन वो अब उसका चलो अर्थ ये वेरी गुड, एटलीस्ट ये क्लैरिफाई आपने कर दिया कि उसने कहा कि अगर मैं तुम मुझे वो हस्बैंड समझा कि अगर तुम अपने पास के बारे में मेरे से बता देती तो मैं तुम्हें जज करता पास के बारे में, मतलब कम ऑन, You डोंट यू नो can't मी। really trust what Hamza is saying after this now. एग्जैक्टली तुम्हें उसके असर, डॉक्टर की बात का असर नहीं है, उसको स्ट्रेस नहीं देना, बट एनीवे हाँ। तो वो कहता है कि यार तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। अच्छा अब जब हमजा इस लाइन पे आ गया वापस कि यार तुमने मुझे क्यों नहीं, अब हाला नाराज होगी, अब हाला नहीं उसको सही तरह से जवाब दे रही, वो ठीक कर रही है। इसलिए कि उसके बच्चे पे बात पहुंच गई, बच्चे पे आ तक, गया इसलिए बात। ठीक, हाँ, चलो बच्चे की दैट इज बात है। अंडरस्टैंडेबल। भाई फॉर अ वुमन आप खुद तो वो बर्दाश्त कर लेगी, अपनी औलाद पे नहीं करेगी, नेक्स्ट लेवल चला जाता है ना वो। डार्लिंग्स में भी आपने देखा, ब्रेकिंग पॉइंट तो बच्चा ही था अल्टीमेटली, तो ब्रेकिंग पॉइंट फॉर हर इज हर बेबी एंड शी कीप्स सेइंग मेरा बेबी। डॉक्टर ने अभी मुंह नहीं खोला होता तो पता नहीं डॉक्टर कहने क्या वाली थी, डॉक्टर ने बात नहीं कंप्लीट की। डॉक्टर ने ये कहा कि डू नॉट नीड टू वरी, पैनिक मत करो, स्ट्रेस मत। नहीं ये कहने की क्या जरूरत थी कि मैं आपको ये बात कह रही हूँ लेकिन किसी और को नहीं, तो एज इफ शी इज गोइंग टू से समथिंग एडवर्स। एनीवे सनसनी डॉक्टर ने भी फैलाई, तो हाला ने कहा कि जी मैं तो घर नहीं जाऊंगी, मैं तो बट ये डैड के क्लैरिफाई साथ हो गया कि जाऊंगी। हमजा को तब इसी बात की थी हाँ कि ये हाला तो ने, लास्ट टाइम ही हो गया था जब उसने मरियम को भी ये कहा था कि मुझे ये इस बार उनकी आपस में पहली पहली कॉन्वर्सेशन हुई, तो ठीक है। अब हाला मिस भी कर रही है हमजा को। अब हाला जब चली जाती है कौन से अंकल होते हैं जिनका अपार्टमेंट जो लंदन में इनके घर पे ठहरते नहीं हैं, हैज शी गॉन टू लंदन और नहीं इज शी स्टिल इन नहीं कराची? वो कहती है कराची में ही, क्योंकि ये वो अंकल हैं जो लंदन आते हैं, तो मरियम कहती है जी, कि वो जी। हमारे घर में ठहरते हैं, इसलिए हम उनके तो घर अब में- हम उनके में ठहरे हैं। ठीक है। तो अब्बू पर्पल कलर की बेडशीट भी ले गए हैं डैड, हाँ तो इसलिए वो हाला वहां पे, अब हाला मिस और करिए। डैड आल्सो अपोलोजाइजेस फॉर एवरीथिंग। वो अच्छा सीन वो था। अच्छा सीन था। ठीक है यार, बाप ने अगर एक जाति कर दी तो एटलीस्ट अब तो अपनी बेटी के अटोन तो लिए कर दिया ना आपने, atone तो माफी पता नहीं मांग हुआ रहा है कि नहीं, बार लेकिन बार, हाँ माफी मांग रहा है, ख्याल रख रहा है बच्ची का, मतलब जी फाइनली आंख खुल गई बाप की। ठीक है ठीक है, ठीक है। तो वो अच्छा था। और ताई जान अभी भी अपने दुनिया में बगन भाईजान है। की तो तोड़ पे रूमी है। हाँ रूमी ने सही किया उनके साथ वैसे। रूमी ने उनके साथ सही किया, लेकिन रूमी ने बड़ी कच्ची गोलियां खेली हैं वैसे। रूमी भाग नहीं रही अभी तक, लेकिन मुझे ख्याल था रूमी अब तक भाग गई होगी घर से। बीच में जो ग्लिटर लगा हुआ था उसके चेहरे पे, वो कैसे निकली थी? पता नहीं, वो कुछ था, जंप था, चौपी था वो। हाँ चौप, मैंने सोचा कि ग्लिटर कैसे, हाँ किसी पार्टी पे गई होगी वो कास्ट के साथ। गार्ड ने तो मना कर दिया था ना निकलने हाँ से। गार्ड ने मना कर कितनी दिया अच्छी था। प्रिंसिपल है, आपने मैंने बताया। आपको बताया ना, एजुकेशन सिस्टम हमारा डिवाइडेड है वैसे। बहुत जबरदस्त एक कॉलेज की women जिनको पता था एग्जैक्टली बच्ची जी। है, गार्ड को भी पता था जी, यही बच्ची है, जी। हजारों 100 बच्चों में से, और गार्ड ने भी कहा कि ये बाहर बताएं कि मैं तो खैर गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैं लामजे में पढ़ा हूँ। आप लाभ से पढ़े, वहाँ तो आना जाना हर एक का आसान है। जो ये हमारी शाहजहां आंटी होती हैं, ये कॉलेज के बाहर क्यों वेट कर रही होती हैं? व्हाई कांट शी गो इनसाइड? इट्स अ गर्ल्स कॉलेज, शी शुड बी एबल टू गो इनसाइड। दैट्स ट्रू। व्हाई इज शी लॉटरिंग आउटसाइड? और अगली किस्त में वो चली भी गई है हाँ, अंदर, अगली किस्त में, हाँ सेकंड पार्ट में वो वो अंदर तो जाती भी प्रिंसिपल है। से मिलने गई हैं। नहीं जब वो हाँ, बेंच पे हाँ, बैठी भी होती है हाँ। एंड में उसको लेने, सल्क कर रही होती है। हाँ। पहले एपिसोड में क्यों बाय खड़ी होती हैं? बस वो हेजिटेशन थी ये उन्हें। अच्छा है, लेकिन रूमी के पास अब आया था। क्या था? अब आया था। यही अब आया, अगर हमारी महक के पास होता तो आज वो बची होती। मतलब यार मुझे महक से याद आया, मैं एक सीन था, मैं मेरे हमसफर में बार बार कहना भूल गया, जब वो दानिश जो शमशेर है खाना खा रहा था, आपने देखा दानिश एक ही सीख कबाब का इतने छोटे से टुकड़े के 10 टुकड़े करके खा रहा। हाँ पोर्शन कंट्रोल है। पोर्शन कंट्रोल है, वेरी गुड यार दानिश, आई नोटिस दैट। हाँ that was interesting. Anyway, coming back to मेरे हमसफर, रूमी वाला ट्रैक इंटरेस्टिंग हो गया। इंटरेस्टिंग था। यही शाहजहां की मेरे ख्याल में होगी सजा, हाँ, of बट लेस ऑफ अ पनिशमेंट कंपेयर टू व्हाट ऑल शी इज मुझे डन। लगता है रूमी मर जाएगी। अच्छा, हाँ मुझे इस एपिसोड में लगा। बट वो भी फिर एक सजा कैसी होती, किसी और को मार के सजा हाँ दे ये तो तो है। शाहजहां को मिलनी चाहिए ना शायद सजा नहीं से भी मरेगी, है। शायद ना भी मरे। हाँ
खुरम, डू यू थिंक विल गेट बैक विद समीन? हाँ, है ना, वो मेरे उसको भी माफी मिल समीन जाएगी। ने समझ लिया, हालांकि Actually, समीन मेरे हमसफर की दुनिया में लोग माफी बहुत अच्छी मांगते हैं। इस 2 किस्तों में हमें ये साबित हो गया है कि देखिए ना, अब वालिद साहब ने भी बहुत अच्छी माफी मांगी, उनको माफी मिल गई। खुरम बहुत अच्छी माफी मांग रहा है, उसको भी मिल जाएगी मेरे हमजा ख्याल ने भी है। सॉर्ट ऑफ क्लैरिफाई कर हमजा ने लिया, भी कुछ क्लैरिफाई कर दिया, हाला ने भी मांगी, मिली गई। सबको माफिया मिल गई। शाहजहां को नहीं मिलेगी, लेकिन नहीं, मिलनी नहीं चाहिए। शाहजहां को मेरे नहीं। ख्याल है एज व्यूअर्स हम सबकी गोडे गोडे ठंड तब पड़ेगी जब शाहजहां के साथ ईंट से ईंट बजे। अच्छा, हमजा ने झंझोड़ा अपनी माँ को माँ को छोड़ा, बड़ा अच्छा सीन था, इट वाज अ वेरी स्ट्रांग सीन। कि मेरी बेटी बीवी बस के करते हैं, मेरी बीवी है, बीवी पे इल्जाम ना लगाए, एंड शी वाज टेकन अबैक हाँ। लाइक हमजा। तो वो स्टैंड ले रहा है और अपनी ये भी बीवी। कहा कि जब माँ बाप गलत बात कहें तो उनकी बात सुनना भी गुनाह है। हाँ, माँ ने बोला माँ का बात ना मानो तो गुनाह मिलता है, तो कहते हैं माँ बाप अगर गलत बात बोले तो जी। फिर गुनाह नहीं मिलता। सो अच्छी सायरा रज़ा हैज मैनेज्ड टू ब्रिंग इट टुगेदर। आई थिंक कि जो खींचा है शुरू में वो बहुत ज्यादा, वो तो अभी भी खींच ही रहे ना, अब खींच करें रहे हैं। खत्म। अब हालांकि जानबूझ के, हालांकि दोनों के बीच में अब ये सुनो चंदा टाइप बन गया है रोमांटिक ड्रामा, कि ये इट्स गोइंग टू बी लाइक अ लॉन्ग ड्रॉन थिंग। नहीं, अब 5-6 किस्तें खाली आपने इसलिए निकालनी है कि हमजा और हाला दोनों खुश हैं, बट एक साथ अभी नहीं तो रहे। हाला का बच्चा होगा, अभी रूमी का केस होगा, अभी समीन की शादी होगी। समीन तो मेरे ख्याल में अब मोर और लेस नहीं, कोई ना कोई आपने दिल थ्रो इन अ वेडिंग एज वेल, दिल थ्रो इन। चल रहा है तो चलने दे, लोग एंजॉय कर रहे हैं, पूरे पूरे इन्वेस्टेड हैं, मजा आता है देख के। ठीक है। ठीक है। लेकिन इसका टेक अवे ये है कि जो डॉक्टर कहे उसकी कान खोल के बात सुनो, और स्पेशली अगर बीवी इस तरह की नाजुक हालत में हो, इस तरह के सीरियस इशू चल रहे हो, तो उसको स्ट्रेस ना दें। या वो कह रही करवट नहीं बदलनी, तो फिर मतलब मगर देयर आर सम थिंग्स दैट आर वेरी गुड। एक तो अगेन समीन का कैरेक्टर, दूसरा मरियम का कैरेक्टर। हाँ, ये मरियम का कैरेक्टर बहुत बुरा भी बना सकते थे। वी कुड हैव मेड हर अ रियली बिची स्टेप सिस्टर, जो बाप से कहती कि चलें, क्यों आप कर रहे हैं, व्हाई आर यू गिविंग हर अटेंशन। बट थैंक गॉड दे हैव कि इंट्रोड्यूस्ड थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम दिखा। थोड़ा सा उन्होंने बैलेंस कर दिया कि अगर एक बहुत ही टॉक्सिक शाहजहां है उसकी लाइफ में, एंड इवन द ताया इज क्वाइट नास्टी, तो लेकिन अच्छे लोग भी हैं। चाचा भी अच्छा था, दादी भी अच्छी थी, मियाँ भी अच्छा है, सोफिया भी इतनी बहन बुरी अच्छी नहीं है। हाँ, सोफिया भी ठीक है, वो बेनाइन सी है, हाँ। हाँ। तो अच्छा बैलेंस कर दिया कैरेक्टर्स का। लेकिन एक शाहजहां सब पे भारी। एक शाहजहां सब पे भारी, वो कहती है मुझे तो मरने की खबर आएगी तो मैं मुंह भी नहीं देखूंगी इसका। और रूमी का रिश्ता बड़े तरीके से उन्होंने किया, जी कंसेप्चुलाइज। जी, वेरी श्रूड शी इज। वो बड़ा अच्छा, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त थी। हाँ, कि जब वो कहती कि मैं अब बेटी बना दूं, कहती क्या मतलब है, क्या क्या। वेल डन यार सबा मीज़ाबा की परफॉर्मेंस में तो कोई वही डाल। बात है ना, that you enjoy these scenes because you know their performance is so good and also well written. And then when the husband says कि तुम्हें अस्पताल जाना, and you know suddenly she holds her hands and she does this every time she's tensed or like you know anxious. good है, तो मजे का। मजे का है। फरहान और हानिया का वो सीन बड़ा जबरदस्त था, अगेन नर्स के साथ, जब वो नर्स कहती है कि ले जी, मैं एक अनाउंसमेंट करने लगी हूँ। मैं अनाउंसमेंट करने लगी हूँ कि आज मैं फरहान सईद को खिताब देने लगी हूँ। जी, ही इज फॉर पाकिस्तानी टेलीविजन किंग ऑफ रोमांस। बड़ा आपने खिताब दिया। प्रिंस कर देंगे किंग, आप क्या देना चाहिए? ये हम कर चुके हैं। मैंने जब फरहान को इंटरव्यू में करके उनको किंग ऑफ रोमांस का खिताब दे दिया, दोबारा दिया। दोबारा। मैंने कहा पता नहीं कौन से ऐलान नहीं, करें। दोबारा। ठीक। हाँ, कौन से वाले सीन पे? हर सीन में। यार वो जूती वाला सीन कितना अच्छा था, बीवी को मैं बनाता हूँ। हाँ, हाय 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 हाय। इस एक जुत्ती वाले सीन पे मैं माफ कर देता हूँ हमजा को, जो उसने स्ट्रेस दिया अपनी बीवी को। आप अगर मिसकैरेज हो जाता उसका, फिर ना माफ करता। फिर ना करता, फिर तो ऑब्वियसली ना करता। हाँ। लेकिन चलो जुत्ती वाले सीन नहीं यार, बट बैक टू फरहान, his romantic acting is, and that's what he does in most of his dramas, you know, he plays a romantic hero. Good, yeah. He's very good, very effective, and you know the way, वही बात है मैं हमेशा कहती हूँ कि जो गाना गाते हैं लोग, उनको अपनी आवाज़ को इस्तेमाल करना आता है। You know, he goes into whisper, even when he's loud, he's very very controlled. वो अपनी आवाज़ का डेसिबल ऊपर नीचे, आप ले लें हमसे 1-2 क्लास आवाज का डेसिबल। और वो जो सीन है जब वो पिक्चर देख रहा था और माँ आती है कि 3 बोल नहीं मैं बोल पाया कि कैसी हो तुम, वो भी अच्छा सीन था। बहुत अच्छा सीन था, बहुत अच्छा। तो एक बहुत उनको ना, he's got a very dreamy element to him, so which makes but he is equally good in बादशाह बेगम also, जहाँ पे वो रोमांटिक किरदार उस तरह का नहीं है। so he's got potential to be a lot more. Yeah, absolutely, yeah. And Hania also, her performance. Yeah, Hania is just very good. She's outdone herself. Very good. Hania, yeah,
she's absolutely. And now तो मैं because you meet Hania as in real life and the persona that she's built for Hala, it's like polar opposite, right? Yeah. Polar opposite. She's got such a fantastic sense of humor. She's so jolly. Yeah. और फिर as Hala आप देखें कि वो रो रही है, सहमी Yeah. हुई है, डरी हुई है, तो वो आपको वो जो तजाद होता है ना एक इंसान, एक एक्टर की असल जिंदगी में और जो किरदार निभा रहे हो, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ मुझे बड़ा फैसिनेट करता है, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो वो I've got new found respect for Hania's performance in मेरे हमसफर after I met her and did that interview. बिल्कुल ऐसा ही है. ठीक है. On that note, मैं और आमना आपसे आप इजाजत चाहेंगे. कल आपको मिलेगा बियॉन्ड बॉर्डर्स. आज आपको बख्तावर का रिव्यू नहीं मिला क्योंकि हमने डिसाइड किया कि हम संडे को आफ्टरनून में ये वीडियो रिकॉर्ड करेंगे ताकि आपको मंडे को टाइम से ये वीडियो मिल सके. बख्तावर का रिव्यू हम लोग फ्राइडे को करेंगे. जुम्मे को इंशाल्लाह बख्तावर का रिव्यू मिलेगा. अगर अब भी किसी ने नीचे सवाल पूछेंगे लोग कि बख्तावर का रिव्यू कहाँ है, आप लोगों की जिम्मेदारी है हमारे प्यारे मैं नाम लेके उनके नाम लेंगे अगले एपिसोड में जिन्होंने पूछा. हाँ. आपको क्या लगता है लोग पूछेंगे? हाँ. 100% आपको फीसद 100% 100% आपको यकीन है लोग पूछेंगे? कितने की कमेंट आएंगे? कितने? 10 से ऊपर होंगे. 10 से ऊपर. ठीक है. ठीक है. हो सकता है अब जानबूझ के कोई कर दे वेरिस बख्तावर रिव्यू. नहीं, वो फिर वो करेंगे. अच्छा, वो अब एक दो सियाने वो भी होंगे जो करेंगे वेरिस बख्तावर यू और फिर टंग इन चीक इमोजी डाल देंगे. वो हमें पता चल जाएगा. लॉजिक जैसे आप ना बता रही हैं, आपको कल आएगा डार्लिंग्स के ऊपर हमारा बियॉन्ड बॉर्डर्स, और परसों हम आपके साथ मिलेंगे विद हॉट बाइट्स. तब तक के लिए मुझे और आमना को इजाजत दीजिए. अब मैं और आमना आपसे बहुत जल्द मिलेंगे. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज.